हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आप लोगों के लिए सुपर 30 सेट लेके आए हैं। उम्मीद करते होंगे कि हमारा सेट आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी हो। फ्रेंड्स, मैं चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोग का परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो, इसलिए आप लोग इसे सीरियसली लगाइए। जो क्वेश्चन में फंस रहे हैं उसे बार बार रिवीजन कीजिए और अपना स्कोर को चेक कीजिए जो आप कहाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन 3 महाराजा खेत्री, ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर होगा 1 महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? ऑप्शन 1 विनोबा भावे, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 इकबाल, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, 2 महात्मा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा 3 जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पत्र को महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय दिया जाता है? 1 केसरी, 2 अभ्युदय, 3 लीडर, 4 द मराठा। इसका आंसर होगा केसरी। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मुंबई शहर की स्थापना की? ऑप्शन 1 गेराल्ड ऑन्गियर, 2 कैरो फ्रेंको, 3 फ्रांसिस डे, 4 निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गेराल्ड ऑन्गियर। फ्रेंड्स, इस पर पूछा भी गया था आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, उसी आधार पर मैं बम्बई शहर ली हूँ, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? ए एक्सला सापेल की संधि, 2 सालबाई की संधि, 3 पेरिस की संधि, 4 देवगांव की संधि। इसका आंसर होगा एक्सला सापेल की संधि। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1782 में। नेक्स्ट, डच का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के साथ हो गया था? 1 बांडीवास का युद्ध, 2 बेदरा का युद्ध, 3 घाघरा का युद्ध, 4 निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, जिसमें डच को ब्रिटिश ने ख़त्म कर दिया, और बांडीवास का युद्ध 60 में हुआ था, इसमें फ्रांसीसी को ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 इल्तुतमिश, ऑप्शन 3 नसीरुद्दीन महबूब, ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा 2 इल्तुतमिश। यहाँ से आपको 2 आंसर मिल गया है। अगर ये पूछा जाएगा इल्तुतमिश ने बगदाद खलीफा से कब वैधानिक स्वीकृति ली थी सुल्तान पद का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1229। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन 2 लाहौर, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 सिंध। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में मृत्यु हो गया, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जिसने प्रशासन की बागडोर संभाली थी, निम्नलिखित में से कौन थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है रजिया सुल्तान, ऑप्शन 2 चांद बीबी, ऑप्शन 3 महामंगा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी में सुल्तान पद की
पदवी संभाली थी, यानी बागडोर अपने हाथ में ली थी। इसमें बस यही था एक ये औरत थी, लेकिन सब कुछ में ये मर्द से भी अच्छा प्रशासिका थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश पर अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किया? ऑप्शन 1 है कश्मीर, 2 सिंध, 3 लाहौर, 4 पंजाब। इसका आंसर होगा 2 सिंध। सिंध पर अरबों ने 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया। इस टाइम सिंध पर दाहिर का शासन था। नेक्स्ट, पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन 1 महीपाल, 2 धर्मपाल, 3 गोपाल, 4 देवपाल। इसका आंसर होगा धर्मपाल 2। लेकिन अगर पूछा जाए पाल वंश का प्रथम शासक तो गोपाल होगा। नेक्स्ट, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन 1 राष्ट्रकूट, 2 चेर है, लेकिन चोर लिखा गया मिस्टेक से, सॉरी, चेर, 3 चंदेल, 4 चौहान। इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। एलिफेंटा और एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन 1 है कनिष्क, 2 वासुदेव, 3 विभूति, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंशीय था। नेक्स्ट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? ऑप्शन 1 भारत, 2 अरब, 3 चीन और 4 ईरान। तो इसका आंसर होगा चीन। इसी में अगर पूछा जाता कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ तो होता भारत। नेक्स्ट, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 है पोटेशियम नाइट्रेट, 2 सिल्वर नाइट्रेट, 3 सोडियम नाइट्रेट, 4 मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसका आंसर होगा 1 पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उजला थोथा कहा जाता है? ऑप्शन 1 है ZnS, 2 ZnCl2, 3 ZnSO4 × 7H2O और 4 CaCO3। इसका आंसर होगा 3 ZnSO4 × 7H2O। और ये CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे संगमरमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रेडियम का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? ऑप्शन 1 पैलेडियम से, ऑप्शन 2 पिच ब्लेंड से, 3 कार्नोटाइट से, 4 बॉक्साइट से। इसका आंसर होगा पिच ब्लेंड से, ऑप्शन बी। इस पिच ब्लेंड से सर्वप्रथम रेडियो का निष्कर्षण मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, 2 डायनोबैक्टीरिया, 3 राइनोबैक्टीरिया, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पहला ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता था। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन 1 2014 में, 2 2015 में, 3 2016 में, 4 2017 में। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन बेसिकली नेक्स्ट, लोक लेखा समिति को निम्नलिखित में से किस समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? 1 कार्य मंत्रणा समिति, 2 प्राक्कलन समिति, 3 तदर्थ समिति, 4 सरकारी उपक्रम समिति। तो इसका आंसर होगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल सदस्य की संख्या 30 है। इसमें लोकसभा की सदस्य नहीं होता है और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। नेक्स्ट,
वित्तीय आपात का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 1. अनुच्छेद 260, 2. अनुच्छेद 360, अनुच्छेद ऑप्शन 3 अनुच्छेद 356, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 352। तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 360। अब तक भारत में अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया, यानी वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक बार अनुच्छेद 356 का उपयोग किस राज्य के अगेंस्ट किया गया है, तो इसका होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई को मान्यता दी थी? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है हिल्टन यंग आयोग, 2 स्वर्ण सिंह आयोग, 3 मेनक्रिक आयोग, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 1 हिल्टन यंग आयोग। और मेनक्रिक आयोग मुख्यतः सिंचाई से संबंधित था। नेक्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के आकलन में निम्नलिखित में से किन आयामों को शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 मातृत्व मृत्यु दर, 2 किशोर मृत्यु दर, 3 महिला सशक्तिकरण, 4 धार्मिक परिस्थितियाँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 धार्मिक परिस्थितियाँ। यहाँ धार्मिक परिस्थितियाँ नहीं बल्कि आर्थिक परिस्थितियाँ को जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं द्वारा जारी किया जाता है? 1 यूएनडीपी, 2 यूनिसेफ, 3 यूएनईपी, 4 यूएन। इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूएनडीपी। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, हमारे वीडियो आप लोग अगर अच्छा लग रहे होंगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारे समझ में आ जाए। जो नई क्वेश्चन लगे उसे याद कर लें और जो क्वेश्चन पुरानी लगे जो आपको आता हो उसे बार बार रिवीजन करें, क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस। नेक्स्ट, दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 1 चिनाब, 2 झेलम नदी, 3 सतलज नदी और ऑप्शन 4 है सिंधु नदी। इसका आंसर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है। नेक्स्ट, और बगलीहार, इसी में पूछेगा बगलीहार परियोजना कहाँ है, तो वो भी चिनाब नदी पर ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। इसका आंसर होगा 1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। और यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या सबसे लंबी जलमार्ग संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काली मिट्टी को किन नामों से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन 1 रेगुड़ मिट्टी, 2 काली कपास मिट्टी, 3 स्वयं की जुताई करने वाली मिट्टी और 4 हलहल मिट्टी। इसका ऑप्शन होगा हलहल मिट्टी। काली मिट्टी तो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी कहा जाता है। और इसमें जब वो धूप पड़ता है तो ये दरार सी फट जाती है, इसलिए इसे स्वयं की जुताई करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिल्ली बिल्ली कहाँ की स्थानीय पवने हैं? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 यूरोप, 3 अफ्रीका और 4 अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है? ऑप्शन 1 हेलोफाइट, ऑप्शन 2 ब्रायोफाइट, ऑप्शन 3 क्रायोफाइट, ऑप्शन 4 मेसोफाइट। इसका आंसर होगा हेलोफाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, यानी ऑप्शन को। तो ऑप्शन में देखेंगे तो पता चलेगा क्रायोफाइट जो मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश में होता है उसे, और चट्टान पे जो होता है उसे मेसोफाइट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही।
हम इसी तरह से डेली सुपर 30 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारा बीपीएससी मेंस का डेट बढ़ गया है तो अब हम उस पर फोकस करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो बस एक ही आएंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।